हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। जैसे ही आप चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट होंगे और आपको ये वर्ड्स ध्यान रखने और याद रखने बहुत ज़रूरी है। इसमें से सबसे पहला सेगमेंट आता है कि भाई आपकी बॉडी को कितने हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी अगर आप स्क्रीन पे देख पाएंगे एनाटॉमिकल पोजीशन में रखे तो इससे करीबन 6 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहले 2 हिस्से आते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब हम कोई नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में यूज़ करें तो जो ऊपर होता है, और इन्फीरियर मतलब जो नीचे होता है। अब ह्यूमन बॉडी को आप हिप जॉइंट से 2 हिस्सों में डिवाइड करें। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पाएंगे जैसे ही आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो हिप जॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं सुपीरियर और हिप जॉइंट से नीचे वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं इन्फीरियर। इसी ह्यूमन बॉडी को अगर आप आगे और पीछे 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 2 हिस्से और निकल के आते हैं जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे अगर ह्यूमन बॉडी को आगे और पीछे की ओर डिवाइड किया है तो आगे वाला हिस्सा जहाँ पे स्कल है, आईज है, नोज है, आपकी चेस्ट है, एब्डोमिन है, लेग्स है, उस हिस्से को बोलते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। और बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग ये पीछे वाले हिस्से को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। और अब अगर आप ह्यूमन बॉडी के इन बिटवीन में से एक लाइन पास करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के और 2 हिस्से निकल के आते हैं। पहला है मीडियल और सेकंड है लेटरल। मीडियल जो है मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी के इन बिटवीन जो बॉडी पार्ट और मसल्स होते हैं वो मीडियल पार्ट के अंदर आते हैं। और लेटरल मतलब आपके डेल्टोइड है, मतलब शोल्डर है, आपके आर्म से जो साइड में राइट या लेफ्ट बाजू में डिवाइडेड होते हैं वो आते हैं लेटरल पार्ट के अंदर। तो ये बॉडी के हिस्से देखने के बाद अब हमें समझना है ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है। आप जब भी कोई एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से हमारे मसल के भी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो कोई भी मसल का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ओरिजिन ऑफ द मसल, कोई भी मसल का एंडिंग पॉइंट मतलब इंसर्शन ऑफ द मसल। ओरिजिन मतलब जहाँ से मसल स्टार्ट होता है और इंसर्शन मतलब जहाँ पे मसल इंसर्ट होता है। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी आगे चल के। अब हम देखने वाले हैं मूवमेंट्स। हमने स्केलेटल मसल ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है। स्केलेटल मसल मतलब ऐसे मसल कि जो हमारी बॉडी में हमारे माइंड के कंट्रोल से मूव हो सकते हैं, जैसे कि आपके आर्म्स के मसल, आपके लेग्स के मसल, आपके पेक्टोरालिस चेस्ट के मसल। जिसमें से पहली मूवमेंट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन चालू करने से पहले आप ओरिजिन एंड इंसर्शन का जो कंसेप्ट है वो माइंड में ध्यान रखिएगा। फ्लेक्शन मतलब ऐसी मूवमेंट कि जहाँ पे आपका ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द मसल एक दूसरे के नज़दीक और करीब आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो आपका ओरिजिन ऑफ द मसल जो है वो फॉर सपोज आप आगे चल के सीखेंगे बाइसेप और आर्म्स के थियरी के अंदर, लेकिन ओरिजिन ऑफ मसल यहाँ पे होता है और इंसर्शन और मसल यहाँ पे होता है। अब जब हम बाइसेप कर्ल करते हैं तो आपका इंसर्शन ऑफ मसल और ओरिजिन ऑफ मसल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। तो ऐसी मोमेंट को बोलते हैं हम फ्लेक्शन की मोमेंट। तो अब सेकेंड मोमेंट की बात करें तो वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब जब हमारे मसल के ओरिजिन एंड इंसर्शन एक दूसरे से दूर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें इस मोमेंट की लेग एक्सटेंशन के अंदर, तो यहाँ पे आपका ओरिजिन ऑफ द मसल एंड आपका इंसर्शन ऑफ द मसल एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं, लाइक दिस। तो ये मोमेंट है एक्सटेंशन। हमारी थर्ड मोमेंट है एब्डक्शन। एब्डक्शन मतलब जब आपके बॉडी पार्ट आपकी मीडियल और सेंट्रल लाइन से दूर जाते हैं तो उसे बोलते हैं एब्डक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमारे हाथ अगर जॉइंट है और अगर बाहर ओपन हो रहे हैं तो ये एक एब्डक्शन मोमेंट है। अगर हमारे हाथ हमारे लेग्स के पास है और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये एक एब्डक्शन मोमेंट है। अब हमारी फोर्थ मोमेंट का नाम है एडक्शन। एडक्शन मतलब जब हमारे बॉडी पार्ट दूर होते हैं हमारी मिड लाइन से और वो जब पास आते हैं तो उसे बोलते हैं एडक्शन। जैसे यहाँ पे भी हमारे हाथ दूर थे, हमारे लेग्स के नज़दीक आए तो हुए एडक्शन। तो आपने देखा एब्डक्शन एंड एडक्शन एक दूसरे से अपोजिट मोमेंट है।
जब भी कोई एक्सरसाइज होती है तो ये दो मोमेंट साथ में यूज होती है। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ चेस्ट फ्लाइज। जब आप चेस्ट फ्लाई करते हैं तो चेस्ट फ्लाई करते समय ये हो गया आपका एडक्शन, ये हो गया आपका एबडक्शन। जब आप डंबल लेटरल रेस करते हैं तो ये हो गया आपका एबडक्शन, ये हो गया आपका एडक्शन। तो आप कंसेप्ट को समझिए, एक्सरसाइज के दौरान ये कंसेप्ट आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक साथ में परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं तो आपके ऊपर आने के समय आपके बाइसेप फ्लेक्स होते हैं, तो वो फ्लेक्शन मोमेंट है। लेकिन नीचे जाते समय इस मोमेंट को बोलते हैं एक्सटेंशन, जब आप अपने मसल को एक्सटेंड करते हैं। फिफ्थ मोमेंट है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन एक स्पेसिफिक मोमेंट है जो शोल्डर जॉइंट में ही पॉसिबल होती है। सर्कुलेशन मोमेंट जो है वो आपके सभी मोमेंट्स का एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। जब भी आप अपने शोल्डर को रोटेट करते हैं आगे या पीछे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो इस तरह से, तो ये मोमेंट बनती है सर्कुलेट मोमेंट। और यही मोमेंट वार्म अप के ड्यूरिंग बहुत इस्तेमाल होती है। जब भी आप शोल्डर का वार्म अप करते हैं रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यही सर्कुलेशन मोमेंट ही होती है। लास्ट मोमेंट्स पर आते हैं इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। जब भी आपका कोई एक बॉडी पार्ट एक फिक्स एक्सिस पर होता है और फिक्स एक्सिस पर होने के बाद वो मीडियल लाइन की तरफ, मतलब मिडल और सेंटर लाइन की तरफ, या तो लेटरल पार्ट मतलब राइट या लेफ्ट बाजू की तरफ मूव होता है सर्कुलेशन में, तो उसे बोलते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इसका एक एग्जांपल है कि जहाँ पे आप अपने अगर एल्बो को फिक्स कर देते हैं, फिक्स करने के बाद अगर एल्बो को आप अंदर की तरफ मूव करते हैं मतलब मीडियल लाइन की तरफ, तो ये होता है इंटरनल रोटेशन। अगेन ये मोमेंट को हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन, जहाँ पे हमारी एल्बो फिक्स है और हम मीडियल लाइन की तरफ हमारे हैंड्स को मूव कर रहे हैं। यही फिक्स एक्सिस के साथ अगर आप सेंट्रल और मिडल से इसे आप बाहर की तरफ मूव करते हैं तो ये बनता है एक्सटर्नल रोटेशन, कि जहाँ पे आप फिक्स एक्सिस के साथ आपकी एल्बो को फिक्स रखकर आपके हैंड को लेटरल पार्ट में मूव कर रहे हैं, तो वो बनता है एक्सटर्नल रोटेशन। ये स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको 2 से 3 बार रिपीट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द फुल कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट्स। जब आप आगे ट्रेनिंग में जाएंगे जहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन होंगे आपके बैक के, लेग के, आर्म्स के, तो वहाँ पे ये प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके दिखाएंगे कि भाई किस तरह से एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन यूज़ होता है डिफरेंट और वेरियस एक्सरसाइजेस के अंदर। ये जो आपने सारी मोमेंट्स देखी, इसके बाहर आपको कोई एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाला है।